हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं विक्रम चौधरी और आज करेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर 8 और एक्सरसाइजेस की 8B। ठीक है, 8 हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी होगी। जो कुछ वैल्यू है साइन कोस टेन की, और ये हमें दी हुई यहाँ पर, तो आपको इन्हें याद करना होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, साइन 180 का 0 और साइन 270 का -1, 360 का 0 और cos 0 का मान 0, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/2, दोनों समान है साइन और cos में 45 के, और cos 60 का मान 1/2 है और साइन 90 का 0। और देखो इधर cos 30 का मान √3/2 है और साइन 60 का कितना √3/2। तो इस तरह याद कर लेना, इसका 1/2 है साइन 60 का और cos 30 का 1/2। cos 0 का मान 0, cos 90 का मान 1, सॉरी साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो cos 0 का मान कितना 1 उल्टा, और cos 90 का मान 0, और cos 180 का मान -1, cos 270 0 और 1। tan 0 का मान 0 है, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनंत इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan 180 का मान 0, 270 का नॉट डिफाइंड है अनंत है, 360 का 0, और कोशेक का है, कोसेक 0 का इन्फिनिटी और 30 का 2 है। अब देखिए cos, इसी cos है ना, cos COS इसी कोसेक थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक, 1/sin लिख सकते हैं। तो साइन में 30 का वैल्यू, कितना है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 का बन जाएगा ऊपर, तो कितना जाएगा 2। ठीक है, इससे आप अगर आपको याद भी ना हो तो निकाल सकते हैं। और ऐसे ही क्या साइन 45 का √2 हो जाएगा, इसका 2/3। ऐसे ही सेक थीटा है, जैसे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो सेक थीटा से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि सेक 0 का मान हमें कितना दे रखा है, cos का हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। सेक 30 का मान दे रखा है हमें √3/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/√3/2, मतलब cos थीटा का मान रख लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 का मान कितना निकल जाएगा 2/√3। तो इसी तरह आपको याद करने हैं सारे के सारे। और तो मान तो आपको याद हो गए होंगे, और फॉर्मूले मैंने कुछ पहले बता दिए थे, और कुछ जो फॉर्मूले हैं उन्हें दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए जैसे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, cos थीटा इसे क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा, tan थीटा 1/ क्या लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक है, और उसके बाद में या फिर इसका उल्टा हो, cos थीटा दे रखा हो, जैसे हमें cosec थीटा दे रखा हो, COSEC cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। यहां से sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और ऐसे में cot थीटा दे रखा हो तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक, और नेक्स्ट है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और नेक्स्ट है अगला cosec cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। अब यहीं से देखो फॉर्मूले बनेंगे, इसे sin स्क्वायर थीटा निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसका जब वो करेंगे स्क्वायर हटाएंगे साइन से, तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर √ में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहीं से क्या निकल जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। जैसे cos स्क्वायर थीटा निकालना हो हमें,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में क्या निकल कर जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा, तो ये हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर रूट में हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर ले जाएंगे बराबर के, तो किस में हो जाएगा प्लस में, और यहां से निकाल लेंगे किसकी वैल्यू सेक थीटा की, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू निकल गई। और अगर टेन थीटा की निकालनी हो तो क्या करेंगे, इस टेन को उठाकर इधर ले जाएंगे, 1 को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या निकल कर जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। ऐसे ही आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए, और अब थोड़े से एक दो फॉर्मूले और मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। जैसे cos a इंटू कॉस बी, अभी तो खैर इनका यूज नहीं होगा, देखिए टेन थीटा में एक फॉर्मूला और है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा में है क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे कुछ फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगला है नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, और नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ऐसे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले और भी हैं और मैं आगे बता दूंगा। तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8b का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना हमारा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे इसका। तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा 1 अपॉन रूट 3 1 प्लस इसका क्या जाएगा 1 अपॉन 3। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 4 अपॉन 3। 3 की मल्टीप्लाई 2 में और इस 4 की इसमें, तो क्या निकल कर जाएगा यहाँ से 2 अपॉन 3 मतलब 2 इंटू 3 अपॉन 4। तो 2 दूनी 4 आ गया, और 3 को तोड़ सकते हैं हम रूट, मतलब अभी देखो ये जो ऊपर 3 है ना इसको तोड़ सकते हैं 3 रूट 3 इंटू रूट 3। तो नीचे हमारा रूट 3 है और ये क्या है 2 बचा है, तो इससे कट जाएगा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2।
और अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा उसका? हमारा पहला वाला बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप खुद करना। ठीक है, पिछले वाले में क्या था? यहाँ प्लस था और इस वाले में क्या है? यहाँ माइनस। तो बस ऐसे ले लेना है और माइनस हो जाएगा। मैं अगला बताता हूँ आपको, ये वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 10, 45 का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना जाएगा निकल? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 अपॉन 1, सॉरी 0.1 नहीं 0.2। तो ऊपर 0 तो सबको क्या कर देगा? 0 और 0 ही वेरी। यहाँ से इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a बराबर कितना? तो हम लिखेंगे a बराबर 0 लेने पर, a बराबर 0, a बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर 0 लेंगे क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। तो ये भी साइन 0 2 की गुणा 0 में होगी तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन 0 बराबर, और साइन 0 का मान कितना जाएगा? यहाँ भी 0। तो 0 बराबर कितना जाएगा हमारे यहाँ से? 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? हमारा 0 आंसर इसका सही होगा, 0 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर इतना दे रखा है हमें। और जहां a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से तो बड़ी होगी और 90 से क्या होगी? छोटी। a बड़ा है किससे? b से। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, ठीक है। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर, अब ये देखिए tan में √3 वैल्यू किसकी है? tan 60 की। तो क्या लिख लेंगे? tan 60, ठीक। तो इस tan से tan कट जाएगा, अब क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर कितना? 60। अब अगला स्टेप यहां से tan a माइनस बी बराबर कितना है हमारा? 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? tan 1/√3 वैल्यू है किसकी? tan 30। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या निकलेगा? तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर tan से tan कट के क्या बचा? a माइनस बी, और यहाँ 30 बचा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी बराबर 60 और यहाँ से a माइनस बी बराबर 30। तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? 2a बराबर 90, 6 और 30 90 जाएगा। तो a बराबर यहाँ से क्या जाएगा? 90/2। इस 2 को 90 के नीचे ले आएंगे तो a बराबर आ गया कितना? 45। हम लिखेंगे a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा? 45 प्लस b बराबर 60, ठीक है। यहाँ 45 रख दिया, प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 60 माइनस 45। तो b बराबर आ जाएगा 60 में से 45 के तो 15, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य
कार्य सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। पहला क्वेश्चन इसमें मैं दिया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, तो लिखेंगे माना ए बराबर ले लेते हैं हम 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, बी बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस 60। तो इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी वो उसके बराबर आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1। ठीक है, यहां से हमने ए प्लस बी की वैल्यू निकाला। अब निकालते हैं साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा साइन 30 माना प्लस बी को माना साइन 60। साइन 30 का वैल्यू कितना हमारा 1/2 प्लस साइन 60 का अंडर रूट 3/2। तो क्या ये बराबर आया? नहीं आया। क्या जाएगा 1 प्लस रूट 3/2 लिख देंगे। फिर क्या साइन ए प्लस बी नॉट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखो मानेंगे माना थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर अगला क्या आता है 30, 45, 60, 90। ठीक है, इस तरह हमारे चलेंगे। अब देखिए साइन थीटा में साइन 0 का मान रखेंगे। साइन थीटा बराबर यहाँ रखते हैं हम साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। ऐसे ही अगर साइन थीटा बराबर यहाँ रखें हम साइन 30 अगले स्टेप में, तो साइन 30 का मान कितना 1/2। तो मतलब 0 से आधा हो गया है ना, तो बढ़ा। ऐसे ही क्या हो जाएगा साइन थीटा यहाँ साइन 45, 45 बराबर कितना होगा 1/√2। तो ये क्या होगा, ये आधे से बड़ा होगा। ऐसे साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 60 क्या हो जाएगा अंडर√3/2। और उसके बाद में फिर निकालेंगे नेक्स्ट साइन 90, तो बराबर कितना जाएगा 1। तो मतलब ये 0 फिर आधा फिर और बढ़ा फिर और बढ़ा, तो मतलब 1 तक। तो इससे क्या हो जाएगा सही मान में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो लिखेंगे स्पष्टतः थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा। ठीक है, इधर रखा है थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में ही वृद्धि होती है। चलो देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना थीटा बराबर क्या लेंगे 0 और मानो क्या होता है 30 और 45 और 60 और 90। ठीक है, इस तरह आदि तक लिख सकते हैं। लेकिन हम तो अगर चाहें तो 2 से भी काम चला सकते हैं, 2 या 3 से भी चाहो तो इन्हें भी पूरे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं दे रखा है साइन, नहीं ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर लेंगे हम कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। कॉस थीटा बराबर लेंगे हम कॉस 30। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा बराबर कितना माना 0, 30, 45, 60, 90।
तो 30 लेंगे तो cos 30 का मान कितना होता है हमारा, √3/2। अगले वाले में लेंगे कितना, cos 45, तो कितना आ जाएगा cos 45 कौन, 1/√2। cos 60 तो क्या आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा 1/2। और cos 90, यहाँ थीटा आएगा, 1 मिनट, यहाँ भी थीटा, यहाँ 90 आ जाएगा। तो cos 90 बराबर कितना आता है, cos 90 का मान 0। तो इस तरह पहले 1, फिर और कम हुआ, फिर और कम, फिर आधा, फिर 0 हो गया। तो मान में क्या हो रही है हमारे, कमी, और ये क्या बता रहा है, ये वृद्धि बता रहा है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, लेकिन ये थीटा के सभी मानों पर थीटा, सॉरी यहाँ लिखेंगे थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर cos थीटा के मान में कमी होती है, cos थीटा के मान में तो लेकिन अतः दिया गया कथन क्या है, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, थीटा के सही मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है। ये भी देखना होगा, जरूरी थोड़ा है नहीं। तो लिखेंगे चौथे में हम थीटा की वैल्यू मान लेंगे कुछ भी, हम मान लेते हैं थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60। ठीक है, थीटा बराबर 60 लेने पर तो साइन 60 बराबर कितना, cos 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, और cos 60 का कितना, 1/2। तो नॉट इजिकल टू है। ठीक है, बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा का बराबर होना संभव नहीं है, का बराबर होना संभव नहीं है। तो लेकिन अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका पार्ट है 5। ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। अच्छा, तो देखो हमें ए बराबर दे रखा है, इसने 0 डिग्री, कॉट ए पर पूछा है। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कॉट ए बराबर कॉट 0, तो कॉट 0 का मान कितना हमारा, अनंत। ठीक है, तो सही बात है, परिभाषित नहीं। ये अनंत, इंफिनिटी क्या है, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। लिख देंगे दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।